चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे ये क्लास हमारी किस किस एग्ज़ाम में काम आने वाली है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में ये क्लास काम आएगी। और देखो इम्पोर्टेंट किस किस के लिए सबसे ज़्यादा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यूपी पीएससी और इसका एक आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी पीसीएस होंगे, जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं किसी भी स्टेट के, सबके लिए कामयाब होगी। यूपी पुलिस आजकल एक एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एक एग्ज़ाम है CSIR, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्लास करंट अफेयर की। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर हैं वो सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे, और जो यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं इसके अंदर वो यूपी के सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो हम देखते चलेंगे सब करंट अफेयर को, जिसका भी जो भी एग्ज़ाम है सबको टारगेट करते हुए करंट अफेयर बनाया गया। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, सभी टॉपिकों को हम एक एक करके देखेंगे और कोशिश करेंगे सारे कंप्लीट किए जाए, लेकिन जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक के सारे करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक है भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय उत्तराखंड के मसूरी। बस ये ध्यान रखना है कि पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड के मसूरी में बनाया गया है। यह भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है और इसको किसने बनाया है, एशियाई विकास बैंक की सहायता से नवीनीकरण किया गया है इसका। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला जो है ये है आफ्सपा कानून। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 में लाया गया था। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में इसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर 2023 को 6 महीने के बढ़ाने की घोषणा कर दी है इसकी। भारत सरकार ने 1958 में इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया था। और ये सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था आफ्सपा, तो वो था पंजाब। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और इससे बनता है कि सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगाया गया, वो है यूपी, 10 बार यूपी में। ठीक है, अगला देखते हैं। एवरीवन एज ए हीरो, एवरीवन एज ए हीरो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि केरल बाढ़ पर आधारित सुपरहिट मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन एज ए हीरो को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा के लिए 2024 में एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। ये ध्यान रखना है इस फिल्म का नाम के 2024 में एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर में अपनी ऑफिशियल एंट्री के लिए चुना गया है। किस फिल्म को चुना गया है, इस फिल्म को चुना गया है, एवरीवन एज ए हीरो। इसके निर्देशक कौन है, जूड एंथोनी जोसेफ। यह फिल्म अगस्त 2018 में भारी बारिश के कारण केरल को प्रभावित करने वाली बाढ़ का वर्णन करती है। ठीक है, सभी करंट अफेयर को देखेंगे। इसके बाद एक और है फाइव आइज अलायंस में क्या है, फाइव आइज अलायंस देखेंगे। कनाडा से अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन ने कहा है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो का खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह नज्जर की हत्या का भारत के खिलाफ आरोप फाइव आइज भागीदारी के बीच साझा खुफिया जानकारी पर आधारित था। हरदीप सिंह नज्जर जो है, ये इंपॉर्टेंट रखना है। हरदीप सिंह नज्जर कौन है, खालिस्तानी फोर्स का प्रमुख था। फाइव आइज एक खुफिया संगठन है जिसमें कौन कौन से देश हैं ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। फाइव आइज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस शामिल हैं। ये देश बहुपक्षीय यूके-यूएस समझौते के पक्षकार हैं जो सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए एक संधि है। ठीक है, इसके बाद है अगला करंट अफेयर, पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। सितंबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल द्वारा विकसित, किसने विकसित की है, इंडियन ऑयल ने। ये ध्यान रखना है कि इंडियन ऑयल द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दी है।
भारत की पहली हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नवीनीकरण स्रोतों से बिजली का उपयोग करके पानी को विभाजित करके लगभग 75 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अब बस तुम्हें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है कि किसने बनाई है, इंडियन ऑयल ने, ठीक है। और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, दिल्ली में। अगला है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह ने एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। I2U2 में कौन कौन देश हैं ये ध्यान रखना है, ये चारों देश हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। USA, ठीक है, और इंडिया, इजराइल संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इसका लक्ष्य I2U2 पहल की क्षमता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करना है, विशेष रूप से 7 प्रमुख देशों अर्थात 7 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात जल, ऊर्जा, परिवहन, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में। I2U2 समूह के अंतरिक्ष में फोकस क्षेत्र के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारों आर्टेमिस समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है, जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों पर उनके काम को सक्षम बनाता है और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष डाटा के अनुप्रयोग में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाता है। अक्टूबर 2021 में I2U2 का गठन किया गया। इसे एशियाई पश्चिमी क्वाड भी कहा जाता है। अब तुम्हें क्वाड भी देखना है कि क्वाड में कौन कौन से देश हैं, मैं बता देता हूँ। क्वाड में है USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में ये 4 देश, ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें सब। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। अब ये देखना, उत्तर प्रदेश में पहले, ये यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सब में काम आएगा। यूपी पुलिस हुआ, यूपी RO, यूपी PCS, सब के लिए। 21 सितंबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्य के कई मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर चली। इसमें राज्य के उत्पादकों, विशेषताओं, व्यंजकों और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने और बाजार उपलब्ध होने की आशा है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाना है। 96 लाख से अधिक MSME वाले सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। अब एक और बचा है इसमें, एक और है नागोर्नो काराबाख विवाद कहाँ पे है, ये देखो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अर्मेनिया की सेना अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई। ये विवाद है इंपॉर्टेंट। नागोर्नो काराबाख विवाद किस किस देश के बीच में है, अर्मेनिया और अजरबैजान। वर्तमान नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद है। इस विवाद की शुरुआत 1918 में हुई थी, जब ये दोनों देश रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र हुए थे। बस इतना ध्यान रखना है कि नागोर्नो काराबाख विवाद किन किन देशों के बीच में है। हाल ही में एक चर्चा में रहा, इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा। अब देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा कर दी कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहा जाएगा। पुराने संसद भवन का निर्माण वर्ष 1921 में शुरू हुआ था और यह 1972 में पूरा हुआ था। इसे आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इस भवन को मूल रूप से काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश भारत की विधायिका आदि मौजूद थे। अब इसका नाम क्या कर दिया है,
संविधान सदन और नए वाले का संसद भवन। ठीक है। एलियन अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सितंबर 2023 को मैक्सिको के एक पत्रकार ने मैक्सिको की संसद में 2 एलियन के शव दिखाए। ठीक है। यह एलियन अवशेष पेरू की प्राचीन नज़का लाइन्स के पास से प्राप्त हुए हैं। यह एलियन अवशेष 1000 साल पुराने बताए गए हैं। एलियन अवशेष कौन से देश से मिले हैं? मैक्सिको से। बस ये ध्यान रखने की चीज़ें। नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। संसद भारत ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानमंडल में महिलाओं के 1/3 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के तहत लोकसभा में लाया गया। मौजूदा कानून के अनुसार अगला परिसीमन अभ्यास 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। इसका प्रभावी अर्थ यह है कि विधेयक कम से कम 2027 तक लागू नहीं बन सकता। मतलब यह है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन वो लागू कब से होगा? अगला परिसीमन आयोग बनेगा 2026 में। 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा, 2027 से लागू होगा ये। तो आप सभी जानते हो कि ये गवर्नमेंट ने किस लिए लाई है। चुनाव का दौर है और बस ठीक है जो है। मिथुन को खाद्य पशु की मान्यता। मिथुन एक पशु होता है, उसको खाद्य पशु की मान्यता दी गई। ये देखो, ये छूट गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI किसको? मिथुन ने सामान्यतः उत्तर पूर्व भारत में पाए जाने वाले पशु मिथुन को एक खाने योग्य पशु की मान्यता दी है। साथ ही ICAR ने मिथुन किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर व्यापार करने में मदद करने के उद्देश्य से खरीदार और विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने के लिए एम से मिथुन अनित्रा ऐप लॉन्च किया है। एम अनित्रा। ठीक है। कोई भी करंट अफेयर नहीं छोड़ेंगे, सबको करेंगे कंप्लीट। कहाँ पे थे? ये हो गया तो ठीक है। 41वां भारतीय विरासत स्थल शांति निकेतन। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के वीरभल जिले के शांति निकेतन को 41वां विरासत स्थल बनाया गया, शामिल किया गया है। यह भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में सुंदरवन, दार्जिलिंग, माउंटेन रेलवे और दुर्गा पूजा, ये अमूर्त विरासत है। दुर्गा पूजा जो अमूर्त विरासत स्थल। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। मानवता की एकता या विश्व भारती को मान्यता देते हुए 1921 में शांति निकेतन में एक वैश्विक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह प्राचीन भारतीय परंपरा पर आधारित एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र है। ठीक है। अब अगला है 42वां भारतीय विरासत स्थल। 41वां शांति निकेतन हो गया। 42वां कौन सा? होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कहाँ पे है? सितंबर 2023 में होयसल मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में 42वां स्थान के रूप में पुष्टि की गई है। होयसल शासकों ने 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया, जिनकी राजधानी हलेबिंदु द्वार समुद्र थी। कर्नाटक के नवीनतम विरासत स्थल में 12वीं 13वीं शताब्दी के 3 मंदिर शामिल हैं। बेलूर में चेन्नई केशव मंदिर, हलेबिंदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर का केशव मंदिर। ठीक है। 41वां भी याद करना, 42वां भी याद करना। इससे पहले कर्नाटक के स्मारकों के 2 अन्य समूह हम्पी 1986 में और पट्टाडकल
1987 के साथ साथ पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। पश्चिमी घाट पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। यशोभूमि एक्सपो सेंटर, सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में द्वारका में 5400 करोड़ रुपए के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के चरण 1 को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों की मेजबानी की जा सकेगी। इसमें मुख्य सभागार, भव्य बॉलरूम और 11,000 प्रतिनिधि को रखने की कुल क्षमता वाले 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। इसमें मुख्य सभागार में करीब 6,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। भोज वेटलैंड, एनजीटी ने हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को जल निकायों को होने वाले भारी नुकसान के कारण भोज वेटलैंड में क्रूज जहाज़ों के साथ अन्य मोटर चलित नौकाओं के संचालन को रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, क्रूज जहाज़ों के साथ अन्य मोटर संचालित नौकाओं, मोटर से चलने वाले जो जहाज़ हैं, उनको रोकने का आदेश दिया है। भोज वेटलैंड, जिसे भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, एक रामसर साइट है। भोज वेटलैंड रामसर साइट है, जिसमें जो वो चलते हैं मोटर से चलने वाले नौकाएं, उनको रोकने का आदेश दिया। इससे प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए OMIL इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जिसे उपभोक्ता मामले विभाग अब जारी कर सकते हैं। सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली में घोषणा की कि भारत अब 13वां देश बन गया है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, कौन सा देश बन गया? 13वां। बस ये ही इसमें इम्पोर्टेंट। OIML एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। भारत 1956 में इसका सदस्य बना। इसका मुख्यालय पेरिस में है। सारागढ़ी स्मारक, पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगत सिंह मान ने सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक की आधारशिला रखी है। सारागढ़ की लड़ाई जो 12 सितंबर 1897 को सामना रिज अब पाकिस्तान के पास हुई थी। 36 सिख रेजिमेंट के 21 सही सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगान हमलावरों के खिलाफ बहादुरी से अपनी पोस्ट को बचाव किया था। फिरोजपुर जिला में हुसैनी वाला स्मारक भी है, जहां प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु शहीद हुए थे। अमेरिका में सनातन धर्म दिवस, संयुक्त राज्य अमेरिका में लुइसविले के मेयर ने शहर में 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। लुइसविले अमेरिकी राज्य केंटुकी में स्थित शहर है। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक में लगभग 1,000 लोगों ने ट्रांस लोगों के खराब उपचार और स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया। LGBT सदस्यों के नेतृत्व में लोगों को उन्हें यथावत स्वीकार करने के बारे में जागरूक करने और 10 सितंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर एक प्राइड वॉक का आयोजन किया। यूनिटी मॉल क्या होता है? यूनिटी मॉल केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है, जो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम, आगरा, वाराणसी में स्थित होंगे। अवध, आगरा और वाराणसी में स्थापित होंगे। भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के सभी राज्यों में यूनिटी मॉल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, मेक इन इंडिया, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रयासों और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में
देश का पहला यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दी गई। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमा सड़क संगठन BRO लद्दाख ने न्योमा में विश्व के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है। कहाँ? न्योमा, लद्दाख का न्योमा। योमा दक्षिण लद्दाख में है। न्योमा दक्षिण लद्दाख में है। यह लेह जिले के भीतर भारतीय वायुसेना की एक बेस की मेजबानी करता है। योमा की ऊंचाई समुद्र तल से एक प्रभावशाली 4180 मीटर 13,710 फीट तक पहुंचती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ वननेस, सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक शहर ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ वननेस किसकी? आदि शंकराचार्य की, ओंकारेश्वर शहर में। ठीक है। एकात्मकता की प्रतिमा नामक इस स्मरणीय परियोजना में एक बहुधातु की मूर्ति आदि शंकराचार्य को 12 वर्षीय लड़के के रूप में चित्रित करती है, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआती वर्षों का प्रतीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD के दौरान भारत यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज की घोषणा की है। यह सहयोगात्मक पहल भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नीति आयोग और लंदन शहर के संयुक्त नेतृत्व में UKIIFB का औपचारिक शुभारंभ इस सहयोग का केंद्र बिंदु है। ठीक है। मैक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी से बाहर। मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने देश में गर्भपात को विधि संगत ठहराया है। पूरे लैटिन अमेरिका में देशों ने हाल के वर्षों में गर्भपात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रवृत्ति को अक्सर ग्रीन वेव के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कौन से देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? मैक्सिको। फ्रांस में अबाया पहनना पर प्रतिबंध। फ्रांसीसी सरकार ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। फ्रांस में इस प्रतिबंध का कानूनी आधार 2004 में पारित एक कानून है, जिसमें स्कूल में विशिष्ट धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। अबाया पहनने पर प्रतिबंध किसने लगाया है? फ्रांस ने। एयरबस के साथ समझौता। भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात और एयरबस ने भारतीय विमानन क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय नियमित छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए सेक्टर प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के सह विकास और सह वितरण संकाय के लिए संयुक्त अनुसंधान और उपयोग के अनुभवी छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को सक्षम करेगा। ये ध्यान रखना है किसने? गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। ठीक है। गुजरात घोषणा पत्र इंपोर्टेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणामी दस्तावेज जारी किया है। इस घोषणा में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं की वृद्धि की गई है। पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष्मान मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में 17-18 अगस्त 2023 को गांधीनगर में गुजरात में हुआ था। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। दिवालिया घोषित शहर कौन सा है? ब्रिटेन
के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम को चलाने वाले स्थानीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण नहीं हो रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं। अब हम देखें, ठीक है। बजटीय कमी के कारण, ओह सॉरी, ज़्यादा हो गया। चलो ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी से करें, ठीक। ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम को चलाने वाले स्थानीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण परिषद को प्रभावी रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल, जो यूरोप में सबसे बड़ी स्थानीय प्राधिकरण है, ने 5 सितंबर 2023 को धारा 114 नोटिस जारी कर कहा कि कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और वैधानिक सेवाओं को छोड़कर सभी नए खर्च तुरंत बंद कर दिए जाएं। भारत का पहला सौर शहर, सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। सौर सिटी कौन सी पहली? सांची। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल सोलर सिटी सांची, रायसेन जिले में सोलर स्थित सांची में सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हुआ, जो 2 लाख से अधिक पेड़ों के बराबर है। ठीक है। अगला, मेटा और भारत सरकार के मध्य समझौता। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा ने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को सशक्त बनाने और भारत की डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ 3 वर्ष की साझेदारी की है। आगामी 3 वर्षों में 10 लाख उद्यमियों को मेटा की मदद से डिजिटल मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा। उद्यमियों को 7 क्षेत्रीय भाषाओं में मेटा प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का उपयोग करके डिजिटल मार्केटिंग कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। कौन सी कंपनी? मेटा। ठीक है। अफ्रीकी देश गैबोन में सैन्य तख्तापलट। अफ्रीकी देश गैबोन में सैनिक विद्रोह के बाद सेना अधिकारियों ने जनरल ब्राइस क्लोटायर ओलीगुई नगएमा को देश का कार्यवाहक नेता चुना है। राजधानी लाइब्रेविले, मुद्रा CFA। कौन सा देश? गैबोन। इनको नेता चुना है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति। सितंबर 2023 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा में एक चुनाव कराने की संभावना का आकलन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। हिंदू हेरिटेज मंथ। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अक्टूबर का महीना राज्य के भीतर हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया जाएगा। अमेरिका में जॉर्जिया ने राज्य में रहने वाले हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए यह घोषणा की है। अप्रैल 2023 में जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य है। ये इम्पोर्टेंट। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT। सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 63वें स्थापना दिवस की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान परिषद NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। उस नई स्थिति के साथ NCERT अपनी शैक्षिक क्षितिज का उल्लेख
उल्लेखनीय रूप में विस्तार करते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर और डायरेक्ट डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट है, किसे दिया गया? एनसीईआरटी को। छठा राष्ट्रीय पोषण माह, 1 सितंबर 2023 को छठा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हुआ, जिसे सरकार द्वारा 1 वर्ष सितंबर में पूरा महीने इसे मनाया गया। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल पोषण अभियान ने गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्यापक रूप से पौष्टिक आहार की आपूर्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष योजना के तहत पूरे जीवन चक्र में कुपोषण की समस्या से निपटने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं हम। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जो देश में अपनी तरह की पहला निवेश होगा। गोरिल्ला ग्लास आविष्कारक कंपनी कॉर्निंग इंक अपने भारतीय साझेदार ऑप्टिमिस, कौन सा साझेदार? ऑप्टिमिस इंफ्राकॉम लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से तेलंगाना में विभिन्न ब्रांडों के स्मार्टफोन के लिए गोरिल्ला ग्लास बनाने की सुविधा स्थापित करेगी। ठीक है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। भारत ने विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री क्यूब। इसे प्रोजेक्ट भीष्म फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया। भारत का स्वास्थ्य पहल परियोजना के तहत बनाया गया है। इस परियोजना को अगस्त 2023 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ गांधीनगर गुजरात में मेडिटेक एक्सपो में सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखना है, आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, अगला है अत्रेयपुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग। आंध्र प्रदेश के अत्रेयपुरम पुथारेकुलु मिठाई को जीआई टैग मिला है। यह भौगोलिक संकेत जीआई सर आर्थर कॉटन अत्रेयपुरम पुथारेकुलु निर्माता कल्याण संघ को सौंप दिया गया। पुथारेकुलु पहले पेपर स्वीट के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 300 वर्षों से प्रचलन है, बहुत पुरानी है ये मिठाई। जीआई टैग मिला है इसको। ठीक है, एक सेकेंड। अगला देखते हैं हम। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में भी भाग लिया और बाद में उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया। कहाँ पर बनाया जाएगा? वाराणसी। अगला है भदरवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भदरवाह के राजमाश लाल राजमा और रामबन सुलाई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिला है। इससे पहले मार्च 2023 में कठुआ की बसोहली पेंटिंग और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला था। अगस्त में राजौरी के चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले के कुशक बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। काला जीरा चावल को जीआई टैग। ओडिशा के कोरापुट कालाजीरा जिले, जिसे अवसर चावल का राजकुमार कहा जाता है, ने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का दर्जा प्राप्त किया है। काला जीरा कहाँ का है? ओडिशा का।
काला जीरा चावल को कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह याददाश्त में सुधार करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है और चयापचय को बढ़ाता है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के आगमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया गया। यह इनोवेशन ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बस, वाटर, फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ पे आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है। सलेम सागो साबूदाना को जीआई टैग कहाँ का है? तमिलनाडु। सलेम सागो साबूदाना तमिलनाडु राज्य में सलेम जिले ने अपने साबूदाना उत्पादन के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है। सलेम सागो, जिसे स्थानीय रूप में जाव वारिसी के रूप में जाना जाता है, टैपिओका की जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रखना। सलेम सागो कहाँ का है? तमिलनाडु। अगला है भारत का पहला यूपीआई एटीएम। हिटाची पेमेंट सर्विस ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोग किए बिना नकदी निकालने की अनुमति देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एटीएम होगा, जैसे नॉर्मल एटीएम होते हैं, हिटाची कंपनी जो एसी वगैरह देखोगे हमने, उस कंपनी ने बनाया ये एटीएम होगा, और एटीएम के ऊपर बार कोड लगा हुआ होगा। उस बार कोड को हम स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से, और स्कैन करने के बाद मान लो हमें कैश की ज़रूरत है और एटीएम कार्ड है नहीं हमारे पास, तो हम इस बार कोड को स्कैन करेंगे और उस पर जैसे पेमेंट करते हैं ना, मान लो कि शॉप पे कि कहीं शॉपिंग करते टाइम हम पेमेंट करते हैं, तो उसी तरीके से इस पर पेमेंट करेंगे इस बार कोड पर, और जैसे ही बार कोड पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट कटते ही इधर से कैश मिल जाएगा। इस तरह का ये यूपीआई एटीएम बोलते हैं इसको। भारत की विकास दर अनुमान। देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2023 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। यह 2023-24 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.5 से थोड़ा सा अधिक है। जीडीपी हमारी बैंक ने कितना बोला है? आरबीआई ने 6.5, अब मूडीज ने बोल दिया है 6.7 रहेगी आपकी 2023-24 में विकास दर। मॉर्गन स्टैनली वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर को 6.4% रहने का अनुमान रखती है। तो हमें दो याद रखनी है, आरबीआई ने 6.5 और मूडीज 6.7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर सल्फर की खोज। चंद्रयान 3 हमारा गया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर की लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर यानी गंधक की उपस्थिति की पुष्टि की। किसकी? गंधक की। चंद्रयान 3 के लिब्स। इसके अतिरिक्त रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया। नभमित्र उपकरण, बस ये ध्यान रखना है कि सल्फर की किसने खोज की? चंद्रयान 3 ने, बस इतना इंपॉर्टेंट। नभमित्र उपकरण, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नभमित्र नामक अपने अभिनव उपकरण पर सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अहमदाबाद में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में विकसित इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाना है। नभमित्र का क्या उपयोग करना है? नभमित्र किसके लिए? मछुआरों के। ठीक है। 14वीं नवरत्न कंपनी। सार्वजनिक उद्यम विकास में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, बस इसका नाम याद रखना है, आरसीएफ। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को अगस्त 2023 के आखिरी
सप्ताह में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ठीक है, नवरत्न, भारत में नवरत्न कंपनी की सूची याद रखना, एक बार ध्यान रखो कि सारी नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं भारत में। क्वेश्चन आते हैं इनसे बहुत ज़्यादा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, और 14वीं कौन सी हो गई अब, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्धपोत महेंद्रगिरी, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में निर्मित युद्धपोत मुंबई में महेंद्रगिरी का जलावरण किया गया। यह भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है। महेंद्रगिरी, जिसका नाम ओडिशा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 बहुत इंपोर्टेंट। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 रॉकेट से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक निजार साजी हैं। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा ये। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजने वाला भारत, यूरोप और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया। ये इंपॉर्टेंट है। पहला यूरोप, दूसरा USA, तीसरा इंडिया। ठीक है, आदित्य L1 भेजा इंडियन। और ये देखना है कि कौन सा, C57 PSLV द्वारा भेजा गया। ठीक है, वजन और पोलैंड 1480 किलोग्राम वजन आदित्य L1 के स्वदेशी 7 विशिष्ट पोलैंड सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करेगा। उद्देश्य, मिशन के प्रमुख उद्देश्य में कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष मौसम और सौर पवन वितरण को साझा शामिल है। आदित्य L1 को अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचाने में 125 दिनों की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह स्थान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। जहां इसको भेजा जाएगा वो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक है, भारत ड्रोन शक्ति 25 और 26 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया हिंडन में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023-2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। ठीक है, हाईकुल, साओला, इडालिया चक्रवात या तूफान, ये कहाँ हुआ? हाईकुई ताइवान और बटानिस द्वीप समूह, साओला हांगकांग और चीन, इडालिया उत्तरी फ्लोरिडा और डेनियल लीबिया में। ये ध्यान रखना कौन कौन से कहाँ है। हाईकुल कहाँ आया? ताइवान और बटानिस द्वीप समूह पर, साओला हांगकांग और चीन में, और इडालिया उत्तरी फ्लोरिडा, डेनियल लीबिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट। विश्व एंटी टैंक मिसाइल विभव एंटी टैंक मिसाइल सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक मिसाइल, जिसे विभव नाम दिया गया है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। शत्रु के बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ गतिशीलता प्रदान करने हेतु इन माइंस को डिजाइन किया है। विभव एंटी टैंक माइंस युद्ध सामग्री का उत्पादन भारतीय सेना हेतु कल्याणी समूह द्वारा किया जा रहा है। एंटी टैंक माइंस को वाहनों और टैंक आदि को निशाना बनाने हेतु उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर इंद्रजाल, विश्व का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम हैदराबाद की रोबोटिक्स फर्म
ग्रेने रोबोटिक्स ने विश्व का पहला एआई द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। इंद्रजाल विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली कहा जा रहा है। इस प्रणाली की लागत लगभग 5 करोड़ रुपए होगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के तहत पुरस्कारों की घोषणा की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 123 शहरों के उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की है। पुरस्कारों की घोषणा 2011 की जनसंख्या के आधार पर शहरों की 3 श्रेणियां 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 3 लाख से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर हमेशा फर्स्ट आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हासिल किया है। वही आगरा और ठाणे को क्रमशः दूसरा स्थान व तीसरा स्थान मिला है। आगरा को सेकंड, ठाणे महाराष्ट्र तीसरा। ठीक है, इसके बाद है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। टाइम्स हायर एजुकेशन द द्वारा हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किंग 2024 जारी की गई है। इसमें 108 देशों और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर और अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने तीसरे स्थान पर प्राप्त किया है। भारत के 91 विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023-24 में जगह मिली है। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 में अपनी जगह बनाई है। इसे 201 से 250 की श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया। बताओ, भारत का हमारा IISc भी 250 नंबर की श्रेणी में है और वहीं हायर एजुकेशन वहीं वर्ल्ड इसमें क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड जो है फर्स्ट पे यूके का। बहुत पीछे है हमारा देश अभी एजुकेशन में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा प्रकाशित नवाचार सूचकांक 2023 में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वीं रैंक बरकरार रखी। भारत का नंबर कितना है 40 इनोवेशन इंडेक्स में 40 रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। बस ये याद रखना, फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड, 40 पे इंडिया। ठीक है, अगला भारत में वेनेडियम की खोज। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के पास अरब सागर से एकत्र किए गए तलछट के नमूने में वेनेडियम की खोज की है। ठीक है, वेनेडियम की खोज की। प्राकृतिक रूप से अपने शुद्ध रूप में दुर्लभ रूप से पाया जाने वाला वेनेडियम 15 से अधिक विभिन्न खनिजों में मौजूद है, जिससे इसका उत्पादन महंगा हो जाता है। खंबात की खाड़ी में यह टिटानो मैग्नेटाइट नामक खनिज में पाया गया है, जो पिघले हुए लावा के तेजी से ठंडा होने पर बनता है। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी में एक प्रमुख घटक जो एक प्रकार की ऊर्जा भंडारण करती है। वेनेडियम कहाँ से मिला? गुजरात से। बस इतना ध्यान रखना। एशिया कप 2023 सितंबर 2023 में भारत ने श्रीलंका के कोलंबो KR प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी 8वीं एशिया कप ट्रॉफी जीती है। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो में। ठीक है, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया और मोहम्मद सिराज ने 21 रन पर 6 विकेट लेकर श्रीलंका को महज 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार टूर्नामेंट जीता, जबकि श्रीलंका 6 बार इसे जीतने में सफल रही। ठीक, चलिए, हॉकी 5S एशिया कप पुरुष टीम
पुरुष हॉकी हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण 29 अगस्त 2023 तक सलाला ओमान में कुल 11 टीमों में आयोजित किया गया। भारत ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 के फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट में हराया। पाकिस्तान ने रजत पदक और मलेशिया ने कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम 28 अगस्त को भारत ने फाइनल में थाईलैंड को 7-2 से हराकर महिला एशिया कप का पहला संस्करण जीता। वहीं थाईलैंड रजत पदक विजेता और मलेशिया कांस्य पदक विजेता बने। ठीक है, वेनेडियम वाला हमने देख लिया। यूएस ओपन, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा है। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जोकोविक ने रूस के दानिल मेदवेदेव को पराजित कर दिया है। तो कौन जीता है यूएस ओपन? सर्बिया का नोवाक जोकोविक। न्यूयॉर्क में महिला सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की कोको गोफ ने बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड खिताब जीता है। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ज्यूरिख जर्मनी डायमंड लीग में 85.71 मीटर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चेक गणराज्य के जैकब वडलेस 85.686 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसके बाद है अगला है 132 डूरंट कप। मोहन बागान एसजी ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप 2023 की ट्रॉफी जीत ली। मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार डूरंट कप जीता। इस जीत के साथ ही मोहन बागान एसडी डूरंट कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। मोटो जीपी रेस भारत। मोटो जीपी रेस में पहली बार 22 से 24 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुई। ठीक, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुई। इटालियन ग्रैंड प्रो मोटरसाइकिल रेसर मार्को बेजेची ने जीत हासिल की और भारतीय जीपी के विजेता के रूप में उभरे। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे स्थान पर और फ्रांस के फैबियो क्वार्टरी फिनिश लाइन पर पार करने वाले तीसरे स्थान पर रहे। दौड़ की विजेता ट्रॉफी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदान की गई। ये ध्यान रखना। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी CIO शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य 4 में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और सभी के लिए आजीवन अवसरों को बढ़ाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? डॉक्टर अश्वनी कुमार और डॉक्टर मदिका सुब्बू। जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अश्वनी कुमार, डॉक्टर मदिका सुब्बू। और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में किसे दिया गया है? डॉक्टर अक्कुटू टी बाजू और डॉक्टर देवव्रत मैती। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू और डॉक्टर रजनीश कुमार। गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अपूर्वा खर्रे, डॉक्टर नीरज कयाल। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दीप्यमन गांगुली। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अनिंग दास और डॉक्टर वासुदेव दासगुप्ता। ठीक है दोस्तों।